की तो बात कर ली हमने काफ़ी। अब सिल्वा के बारे में भी आता है सुनने में आपसे काफ़ी कुछ, तो थोड़ा इसको भी बयान करें कि सिल्वा क्या चीज़ है। सिल्वा होजे सिल्वा ना एक बड़ा ही स्टॉन्च किस्म का मैक्सिकन अमेरिकन कैथोलिक क्रिश्चियन था। ठीक है, ये इसकी स्टोरी समझनी बड़ी ज़रूरी है तो आपको सिल्वा समझने के लिए। ठीक है, ये जब बच्चा था ना तो इसके बाप की वर्ल्ड वॉर में डेथ हो गई 2 में, और ये बखैर 4-5 साल का था। वहाँ से इसने कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं देखा। वो आपको जो सवाल था ना एलएलबी के लिए कितनी तालीम चाहिए, तो इसने कभी ज़िंदगी, ये फ़र्स्ट टाइम स्कूल पढ़ाने गया, बल्कि यूनिवर्सिटी पढ़ाने गया। इसने कभी स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं देखा हुआ था। ठीक है, ये पहले अखबारें बेचता था, जूतियाँ पॉलिश करता था, फिर इसने मतलब डिफरेंट काम किए। 4-5-6 साल का बच्चा था, घर के खर्चे चलाने थे। ठीक है, फिर इसने अखबारें बेचनी शुरू की, वहाँ से इसको पढ़ने का शौक़ लगा अखबारें बेचने से। फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा शौक़ हुआ। ठीक है, तो मतलब करते करते ना इसने एक टाइम आया कि इसकी आर्मी में इंडक्शन हो रही थी उस वक़्त। ठीक है, वियतनाम की वॉर थी शायद, या नहीं वियतनाम की वॉर थी, कौन सी वॉर थी, उसमें आर्मी की इंडक्शन हो रही थी। तो ये भी इंडक्शन के लिए गया, तो वहाँ जो कर्नल बैठा था उसने कर्नल से को 5-6 दफ़ा ने सवाल किए। साइकोलॉजिस्ट था वो कर्नल। तो उसने सवाल किया तो उसने कहा 1 मिनट ठहर जा यार, तुझे आर्मी इतने पैसे नहीं दे सकती थी, आर्मी इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती कि तुझे इतने पैसे दे स्टूपिड क्वेश्चंस करने के लिए। तू कौन है, क्यों कर रहा है ये सवाल? उसने कहा मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा ये क्या होता है? उसने कहा इसमें हम ह्यूमन ब्रेन को जानते हैं। उसने कहा मैं भी साइकोलॉजिस्ट बनूंगा, मुझे भी डाल लो अपने साथ। ठीक है, सो मतलब इसने डिफरेंट तरीक़ों से सीखा। फिर इसका ये मानना था कि अल्लाह ने जो है ना, मतलब मैं एक बात कहता होता हूँ कि अगर ये बंदा मुसलमान होता तो शायद कोई वली होता। ठीक है, अगर ये मुसलमान होता, क्योंकि सिल्वा का पूरा कोर्स है ना वो बहुत इस्लाम के करीब है। ठीक है, तो उस ज़माने में डॉक्टर रायन था एक रिसर्चर, जिसने पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये टर्म कॉइन की थी जिसे हम ESP कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। उसके मुताबिक, डॉक्टर रायन के मुताबिक, जीनियसेस आर नॉट बॉर्न, जीनियसेस आर नॉट मेड, जीनियसेस आर बॉर्न। और दुनिया में सिर्फ 10% लोग हैं जो जीनियस होते हैं। जीनियस की डेफिनेशन ये है कि जो फिज़िकल वर्ल्ड से देखते हैं लेकिन सोचते स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हैं। ठीक है, सो उनके दोनों वर्ड्स काम कर रहे होते हैं। तो इसका सिल्वा का ये मानना था कि ऐसा नहीं है। सिल्वा ये कहता था कि इफ़ देयर इज़ गॉड एंड ही इज़ जस्ट देन ही कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हिज क्रिएशन। तो सब लोग जीनियस हैं। कुछ को जीनियस होने का पता चल जाता है, कुछ को सीखना पड़ता है जीनियस होना, और कुछ बेचारे जो है ना, जो कि मेजॉरिटी है, बग़ैर सीखे सिखाए कब्र में चले जाते हैं। सो ही वर्क फॉर द सेकंड टाइप से ना, कि जिनको सीख सकते हैं। तो उसने ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया, और वो भी डिज़ाइन कैसे हुआ कि ये एक दिन अपनी बेटी को पढ़ा रहा था। ये हिप्नोटिस्ट था, कहते हैं पिछली सदी के वन ऑफ द फाइनेस्ट हिप्नोटिस्ट में से ये एक था। ठीक है, तो ये अपनी बेटी को पढ़ा रहा था। तो इसकी बेटी जो है वो उसे करता क्या था, ये सवाल लिख के ले आता था और कहता था चलो भाई तुम मुझे ये सवालों के जवाब बताओ। तो आंखें बंद करो और सवालों के जवाब बताओ। तो उसको रटा रहा था, बेसिकली याद करा रहा था चीज़ें। तो एक दिन इसने अभी कॉपी लेके बैठा ही है, तो उसकी बेटी ने इसको बता दिया तूने ये सवाल लिखा है, ये सवाल लिखा है, ये सवाल लिखा है, ये सवाल लिखा है। मैंने कहा वे चोरी की है ना, चीटिंग कर ली ना मेरी, देख लिया तूने। और मैं गया दूसरे कमरे में चेंज करके आ गया। चेंज करके आया तो फिर उसकी बेटी ने बता दिया कि तूने अब सीक्वेंस में ये चेंज कर दिए। तो वह ये बड़ा परेशान हुआ कि ये कैसे मुझे बता रही है। इसलिए मेरा ख्याल है शायद ये मेरी बेटी है, तो मेरा माइंड रीड करने लग गई है ना, मतलब मेरे पैटर्न समझ गई है। उसने अपने एक और दोस्त को फ़ोन किया, उसे कहा कि तुम अपने पास से कुछ सवाल लिखो, और मेरे से सिर्फ फ़ोन पे रब्ता रखा उससे, जो भी कम्युनिकेशन मेथड था। ठीक है, तो उसने जो सोचा होजे सिल्वा से कम्युनिकेट कर रहा था, उसकी बेटी ने फिर बता दिया। कहता यार ये कैसे हो रहा है, इसको खुद समझ नहीं आई। इसको फिर अंदाज़ा हुआ कि मेरी बेटी जो है ना, उसका जीनियस अलाइव हो गया है, मतलब वो 6th सेंस उसकी अलाइव हो गई है। इसने डॉक्टर रायन को ख़त लिखा, थड़ डूक यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर था वो, कि मैंने जीनियस बना ली अपनी बेटी। तो डॉक्टर रायन ने कहा बहुत मुबारक हो, बट हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता था कि ये पैदाइशी जीनियस नहीं थी, तुम्हारे पास क्या? उसने कहा फेयर इनफ, बिल्कुल सही बात है कि मैंने कोई बेस लाइन तो सेट की नहीं थी। फिर इसने जो है ना 10 साल लोगों को ट्रेन किया अपने उस मेथड के ऊपर, और उसमें उसने कोई जीनियस प्रोड्यूस किए। फिर उसने उसको लिखा कि अब देख मेरे पास 40 जीनियस हैं या 60 जीनियस हैं,
ये मैंने प्रोड्यूस की हैं। देखा, वेरी गुड। तुम्हारे पास अब कौन सी ये बेस लाइन अब कौन सी है तुम्हारी कि ये जो 40 या 60 लोग हैं ये इत्तेफाकिया जीनियस नहीं है, ये भी पहले से जीनियस थे, तुम्हें इत्तेफाकिया मिल गए हैं। मैंने कहा यार भाई साहब, डॉक्टर रायन साहब, मैं आपको सलाम करता हूँ, मैं यूज़ भी आप ही का टर्मिनोलॉजी करूँगा, ESP ही कहूँगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा इफ़ेक्टिव सेंसरी प्रोजेक्शन। उसने नाम चेंज किया उसका, और उसने उसके बाद से 60s में इसने उस ज़माने में को $500,000 इसका इस रिसर्च पे लगाया था उसने। तो ये उसने मेथड बनाया जिसको वो 1996 तक बल्कि ये यूज़ करते सिखाता रहा ख़ुद भी, इसको कहते हैं सिल्वा मेथड। फिर 96 में उसने एक इसके अंदर एक जिद्दत लाई, ठीक है, जिसको हम सिल्वा अल्ट्रा माइंड कहते हैं, ESP, और उसने सिल्वा मेथड पढ़ाना बंद कर दिया। उसने कहा यार ये अब असल चीज़ है। तो ये बेसिकली सिल्वा जो है इट्स अ साइंस ऑफ अवेकनिंग योर सिक्स सेंस। मेडिटेशन करते हैं लोग, मुराकबे करते हैं, कई साल करते हैं, उसके बाद उनकी वो छठी हिस्स या तीसरी आँख जिसे कहते हैं वो उजागर होती है। इसमें ये 16 घंटे की ट्रेनिंग है। इस 16 घंटे के अंदर आपकी ही दी हुई जो एबिलिटीज़ अल्लाह ने आपको दी हैं, आपको वो एबिलिटीज़ ढूंढने का, उनको जानने का पता चलता है, मौका मिलता है, एंड यू आर एबल टू फाइंड योर थर्ड आई एंड अवेकन योर सिक्स सेंस। ठीक है, सो ये बेसिकली नटशेल सिल्वा है। बट इस सिल्वा के प्रोसेस में से जब गुजरते हो, आपको ज़िंदगी के बारे में, माइंड के बारे में, ब्रेन के बारे में, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में इतना कुछ मिलता है, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आप एक अच्छे बाप भी बन सकते हो, एक अच्छी माँ भी बन सकते हो, आप अच्छे इंसान बन सकते हो, उस्ताद बन सकते हो, लोगों से रिलेशन अच्छे कर सकते हो। ठीक है, सो ये एक सेल्स में बहुत अच्छे हो सकते हो। ठीक है, सो ये सिल्वा का एक के एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं अदर देन योर सिक्स सेंस। हम मेडिकल केसेस करते हैं, लोग बीमार हुए होते हैं, उनका इलाज किया जाता है सिल्वा के थ्रू। मेरे सामने बंदा भी नहीं होता, सिर्फ मुझे क्या चाहिए होता है, नाम, उम्र और शहर और सेक्स के, मेल है या फीमेल है। ये 4 चीज़ें मेरे पास हों, मैं आपको बंदे का सब कुछ बता सकता हूँ। लेकिन एक बात है, ना मेरे स्टूडेंट्स ना मैं, हम में से कोई भी पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करता, हम नहीं करके देते। मैंने आपका घर देखा हुआ है, मैं आपके घर का पूरा नक्शा खींच सकता हूँ अभी इस वक्त। मेरे पास कोई जिन नहीं है, कोई मोक्कल नहीं है, मैं पीर नहीं हूँ, मंगल नहीं हूँ, मैं बुद्ध हूँ। ठीक है, ये थ्रू सिल्वा है ये, और ये अल्लाह ही की दी हुई ताकत है जिसका मुझे शऊर नहीं था पहले, अब शऊर आ चुका है। ठीक है, सो ये है सिल्वा इन अ नटशेल।